यह तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? कल देव उठनी एकादशी थी और सभी जगह तुलसी विवाह किया गया श्री हरि विष्णु के साथ में। तो आखिर में तुलसी विवाह क्यों किया जाता है भगवान विष्णु के साथ? इसकी एक छोटी सी घटना है शिव पुराण में, अभी मैं आपको बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार एक जालंधर नाम का एक राक्षस होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत ही क्रूर होता है। उसके अत्याचार से देवता परेशान हो जाते हैं। वह जालंधर देवताओं के राज्य पर अधिकार जमाना चाहता है। तो सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास में जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि इस जालंधर नाम के राक्षस से हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान शिव उस राक्षस से युद्ध करते हैं, लेकिन भगवान शिव उस राक्षस को हरा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस राक्षस में वो शक्ति होती है, अपनी पत्नी की शक्ति। उस राक्षस की पत्नी का नाम होता है वृंदा। वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती है और उसके पतिव्रत के कारण उसको कोई मार नहीं पाता है। तो फिर सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि इसका पतिव्रत तोड़िए, इसका सतीत्व आप भंग करिए, तभी यह राक्षस मर पाएगा, वरना भगवान शिव से यह राक्षस नहीं मर पाएगा। तो भगवान विष्णु भेष बदलकर वृंदा के पास में जाते हैं और वृंदा का पतिव्रत तोड़ते हैं, उसका सतीत्व भंग कर देते हैं। और जैसे ही भंग करते हैं, उधर भगवान शिव जालंधर नाम के राक्षस का वध कर देते हैं। लेकिन यह बात जब वृंदा को पता चलती है ना, तो वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे देती है और वो खुद सती हो जाती है, भस्म हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप लगता है और वो पत्थर के बन जाते हैं और वो पत्थर कहलाता है शालिग्राम। और जहां वो वृंदा सती होती है, उस भस्म से एक तुलसी का पौधा निकलता है। तो भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं वृंदा के सतीत्व से। तो भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा को वरदान देते हैं कि आने वाले समय में तुम तुलसी के रूप में जानी जाओगी और हर वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। और जो मनुष्य शालिग्राम और तुलसी का विवाह करेगा ना, उस मनुष्य के जीवन में खूब खुशियां, धन धान्य रहेगा और वो खूब तरक्की करेगा। इस वजह से अभी तुलसी विवाह किया जाता है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। और वो तुलसी का जब विवाह होता है तो शालिग्राम पत्थर के साथ में होता है। और आपको पता है वर्तमान में शालिग्राम पत्थर क्या है, कहां पाए जाते हैं? ये देखिए, शालिग्राम पत्थर क्या है? ये 6 करोड़ साल पहले बने ये पत्थर, ध्यान रख लेना। साइंस में इसे डोवोनियन क्रेटेशियस पीरियड काल का कहते हैं। इसे एमोनाइट सेल भी कहते हैं। यह उस वक्त की बात है जब पृथ्वी पर 85% जल था, सिर्फ 15% पर लोग रहते थे, 85% पर जल था। यह पत्थर बिना ऑक्सीजन के बने, इसलिए पत्थर बहुत मजबूत माने जाते हैं और बहुत ही कठोर होते हैं। और अधिकतर इन पत्थरों का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। और आपको याद होगा, अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति भी इसी शालिग्राम पत्थर से बनी है। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल के शालिग्रामी नदी में पाए जाते हैं। वहां पर ये बहुत बड़े बड़े आकार के पत्थर पाए जाते हैं। और जब ये शालिग्रामी नदी नेपाल से होकर भारत में आती है ना, तो भारत में इसे नारायणी या बूढ़ी गंडकी नदी भी कहा जाता है। और बिहार में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो शालिग्राम पत्थर का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर को बहुत पूजा जाता है। इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है।